हरिद्वार के सिटी हॉस्पिटल में पूरे 11 साल के बाद आई मैं। और जी हल्का ऑरेंज मेन गेट रोड पर बना हुआ है, सड़क के ऊपर, मतलब इस पे लिखा है प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार। सो फ्रेंड्स, जो ग्रीन ग्रीन है ये हमारे हरिद्वार का सिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप सब देखिए। और कल 20 तारीख बुधवार में आई थी मैं यहाँ पर। मेरी मम्मी, मतलब भाई भाभी, मैं और मेरे पापा जी, मेरी मम्मी। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी मम्मी जी के स्टोन पेन होता है, तो मम्मी जी के ना पित्त की थैली में स्टोन पेन होता था, तो उसी का हमने ऑपरेशन कराया है दूरबीन के द्वारा। और टाइमिंग मॉर्निंग के 5:45 या 6 बज चुके हैं। तो मैं आई थी नीचे कैंटीन पर मम्मी जी के लिए चाय लेने के लिए। तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बना लूँ। ये हमारे हरिद्वार का सिटी हॉस्पिटल मतलब अच्छा है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो यहाँ पर हमारी मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ है और दूरबीन के द्वारा। और मैं भगवान जी से दुआ करूँगी कभी किसी को कोई दुख कोई दर्द ना हो। लेकिन अगर यार जो हमारे नसीब में लिखा होता है वो तो दुख दर्द हमें सहन करना ही पड़ता है। तो मैं ऊपर जा रही हूँ, मम्मी है दूसरी मंजिल पे है मम्मी जी मेरी लेटी हुई हैं। और कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो फिर मैं सुबह से उन्हें उठा रही थी, आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी चाय पीनी है। तो थोड़ी सी मम्मी को होश आई, वे कहने लगी कि हाँ ठीक है चाय ले आ। तो फिर मैंने सोचा यार कल से कुछ नहीं खाया, परसों का खा रखा है। तो बस देखिए ये पड़ी मेरी मम्मी। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, सलाम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मिसेज बातें हरिद्वार चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है, कल थी 20 तारीख दिन बुधवार और आज है 21 तारीख 21 अप्रैल। तो कल हमारी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। जैसे कि मैंने बताया था कि मम्मी के स्टोन में, तो वही वाला हुआ था। और मैं हूँ अपनी मम्मी के पास, कल आई थी मैं 20 तारीख में वेडनेसडे में। और कल 20 तारीख में मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, मैं अभी तक सो फ्रेंड मम्मी जी को चाय पिला के आ गई बाहर। और मॉर्निंग का टाइम था, सुबह सुबह कोई नहीं था और मम्मी इमरजेंसी रूम में है। तो मैंने सोचा चलो मैं ना बात कर लूँ, छोटा सा व्लॉग बना लूँ। कई दिन से व्लॉग ही नहीं भेज पा रही हूँ, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। एडिट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है व्लॉग बनाने में। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। और यहाँ पे ना जनरेटर चल रहा है, तो उसकी ना काफ़ी सारी आवाज़ आ रही थी, झैं झैं झैं। तो फिर मैंने आवाज़ म्यूट कर दी। और वैसे तो मैं भगवान जी से हाथ जोड़ के और प्रे करती हूँ कि कभी भी किसी को दुख ना हो। लेकिन फिर भी अगर कभी भी किसी को पित्त की थैली में स्टोन और शिकायत हो, आपके आसपास कुछ भी ऐसा हो, तो हमारे हरिद्वार में ना प्रेम नगर आश्रम के आगे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन होता है, जो 2 टाँकों का होता है और बहुत अच्छा होता है वो। उससे क्या है कि हमारी सेहत बनी रहती है, बॉडी ठीक रहती है। और जो लंबे टांके वाला होता है वो तो मतलब मेरे पापा जी का हो रखा है, तो वो मेरे पापा जी को ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हमने ना डिसाइड कर रखा था भाई ने, पापा जी ने, तो कि हम ना ऑपरेशन कराएंगे मम्मी का, तो दूरबीन के द्वारा ही कराएंगे। क्योंकि मेरे पापा जी का ऑपरेशन हो रखा है, उनकी पित्त की थैली निकाल के, उनके बहुत मोटे मोटे स्टोन थे, मम्मी के तो शायद 3 या 5 mm के ही थे। तो बस मैंने सोचा अपना ब्लॉग बना ले। वैसे ही मैं ब्लॉग नहीं बना तो लेती हूँ, बट यार मुझे ना एडिट ही करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। क्या करूँ, घर में इतना बिजी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। और किसी को लगता है फ़ोन पे ऐसे बोलना बकवास करना बहुत हल्का काम है, नहीं सच में यूट्यूब पे काम करना बहुत भारी काम है। जो मतलब वीडियो बनाते उन यूट्यूबर, हर यूट्यूबर को पता है कि यूट्यूब पे काम करना कितना भारी है। लेकिन देखने वाले को तो फिर भी मज़ा नहीं आता, क्या करे यार, अपना अपना वो है। तो चलो
बैठी हूँ। सुबह सुबह की टाइमिंग थी तो कोई नहीं था, खाली सा हॉस्पिटल था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर ले, थोड़ा सा व्लॉग बना ले। सो फ्रेंड्स, मम्मी मेरी ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। आज हम घर चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएंगी। 9 साढ़े 9 बजे डॉक्टर जी आएंगे, वे डिसाइड करेंगे, वे बताएंगे छुट्टी के लिए। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि यहाँ इस हॉस्पिटल में, जो हरिद्वार का सिटी हॉस्पिटल है, मैं पूरे 11 साल के बाद यहाँ पर बैठी हूँ। आज एक बार पहले भी मैं ऐसे ही बैठी थी, पूरी रात जागती रही थी। करीबन हम 5 दिन रहे थे। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो ये ना एकदम से मशीन में भर्ती हुआ था, तो मैं 5 दिन तक यहाँ पर रुकी थी जब मैं मतलब मेरा बेटा पैदा हुआ था। और पूरे इतने साल के बाद, 11 साल के बाद, मेरा बेटा 12वें में चल रहा है, 11 साल का हो चुका है। तो 11 साल के बाद इनके डैडी में, इनके मामा, मेरी मम्मी इस हॉस्पिटल में आए हैं, क्योंकि आज भी मेरी मम्मी जी का ऑपरेशन था, कल हुआ था, इसीलिए। और सच में ना मुझे अपना वही दिन याद आ रहा है कि मैं ऐसे ही बैठी थी, बिल्कुल फेस मेरा ऐसा ही था, कोई मेकअप नहीं था। जब मेरा बेटा मेरे से पैदा हुआ, मतलब जब मेरे बेटे पैदा हुआ था, तो वही चीज़ें ना मैं पूरी रात सोच रही थी बैठे हुए कि एक दिन वो था कि मेरा बेटा मशीन में भर्ती था और मैं उसके सामने बैठी थी। और यहाँ पर एक ज्योति नाम की लड़की थी जो बहुत ही अच्छी थी, और आज भी बहुत अच्छी है, नेचर वाइज भी, करेक्टर वाइज भी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी। और उससे हमारा बहन का, ननंद का, भाई का, बहन का वो रिश्ता जुड़ा था। वे मेरे बेटे को देखती थी, जैसे ही मॉर्निंग में आती थी, जब तक उनकी ड्यूटी यहाँ पर रहती थी, वो मेरे बेटे को बहुत अच्छे से देखती थी। जब मेरा बेबी केवल 1 बिलहन का था तो ऐसे उनकी केयर करती थी, उनको अच्छे से मतलब पानी से वॉश वगैरह करती थी, फिर उनको अच्छे से कॉटन पे लेटाती थी। तो तभी से उन्होंने भाई का, भतीजे का रिश्ता जोड़ लिया था। और वो हर साल मेरे घर पर, मतलब जब 11 साल हो चुके हैं, 11 साल से वो ज्योति नाम की लड़की मेरे घर पर आती है, हम सबके राखी बांधती है, मतलब एक प्यारा सा रिश्ता बना रखा है भाई बहन का, भाभी का उसने। तो वो हर रक्षाबंधन पे आती है। कोरोना के बीच जो 2 कोरोना पड़े हैं उस बीच नहीं आई, बट इस साल भी आई थी। और इसी हॉस्पिटल से बहन भाई का, भतीजे का रिश्ता जुड़ा था। और आज हम उनको ना बहुत दिल से प्यार करते हैं। जो ज्योति नाम की लड़की यहाँ पर काम करती थी, अब उनकी शादी हो चुकी है, अब वे अपने ससुराल में हैं और बस बैठे हैं। और डॉक्टर जी आने वाले हैं, देखते हैं क्या बताएंगे क्या नहीं। तो ऐसे ही बैठी रहती थी मैं, वो ही आप सबसे बता रही थी। और इसी हॉस्पिटल में बैठे बैठे मैंने अपने बेटे का नाम डिसाइड किया था, जब मेरा बेटा मशीन में भर्ती था, रौनक। और लड़का हो या लड़की हो, देखो घर की रौनक तो बच्चों से ही होती है, वरना घर खाली खाली रहता है। और आज देखिए मेरा रौनक कितना बड़ा हो गया। तभी मैंने उसका नाम, जैसे वो हुआ था ना, तभी मैंने उसका नाम रौनक रखा था। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे फिर 1-2 ने आसपास में रौनक रख लिया, तो फिर मैंने सोचा छोड़, मैं रौनक नहीं रखती हूँ। फिर मैंने रौनक नाम हटा दिया था। और इनके डैडी के ऑफिस वाले आए थे, जब हमने 21 दिन का हवन करा तो वे कह रहे कि इनका नाम क्या रखोगे आप, मैम आप इनका नाम क्या रखोगे, भाभी जी इनका नाम क्या रखोगे अपने बेटे का। मैंने बोला था कि ये रौनक है, अपनी बहनों के लिए आए हैं, ये अपनी बहनों के जीवन में खुशियाँ लेकर आए हैं, क्योंकि अब मेरी बेटियों के त्यौहार खाली नहीं जाएंगे। तो उस टाइम मैंने बैठे बैठे हॉस्पिटल में ऐसे ही रौनक रख दिया था। फिर उनका एडमिशन वगैरह होता है, तो देखो नाम तो फिर अच्छे से डिसाइड करना पड़ता है, फिर पंडित जी से पूछना पड़ता है। फिर पंडित जी ने बताया था एन से नाम रखना है, फिर हमने एन से रखा था उनका नाम। तो उनका नाम है नवदीप उपाध्याय, आज उनका नाम नवदीप उपाध्याय है। और घर में हम उनको न्यू बोलते हैं। तो मतलब जो भी अजनबी बंदा उनका नाम पूछता है ना, न्यू, तो यूँ कहते हैं कि ये पुराना कब होएगा, मैंने कभी नहीं होएगा। और कई दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया, एक तो मैं शादी में बिजी हो रही थी, फिर घर के सामने बैंड ढोलक वोल बज रहे थे, तो फिर उस हिसाब से व्लॉग ही नहीं बन पाए। फिर बस क्या करें यार, हरिद्वार के सिटी हॉस्पिटल में पूरे 11 साल के बाद आई मैं और इनके डैडी।
भगवान जी सबको ठीक रखे, कभी भी हॉस्पिटल में ना भर्ती कराए, कभी भी किसी को कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो यार, सच में। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, शाम हो गई है और आज है 21 तारीख थर्सडे, और हम 12 बजे आ गए थे हॉस्पिटल। तो एक ही रात रोका था उन लोगों ने हॉस्पिटल में, मतलब डॉक्टर लोगों ने एक रात रोका था। जो ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा होता है हमारे सिटी हॉस्पिटल में हरिद्वार में, तो उन्होंने एक रात ही रोका था। और बस 12 बजे हम लोग आ गए थे। तो फिर मैं वहाँ पर उन सबको खाना वाना खिला के, उनका पूरा घर का मतलब जो किचन का काम था वो करके, फिर मैं घर पे आ गई थी। मैं आई थी 2:30 या 2 बजे आई थी यहाँ से। और फिर मैं नहा कर मैंने खाना खाया और लेट गई थी, मुझे नींद आ गई। फिर मैंने अपने बेबी से बोला, अपने रौनक से, कि बाबू 1 कप चाय लाओ बना के। तो मेरे बेटे ने मेरे लिए चाय बनाई, और बस अब मैं सोच रही हूँ उठ जाऊँ, क्योंकि मुझे शाम का खाना बनाना है। और कल भी बच्चों ने खाना नहीं बनाया था, तो बस छुट्टी हो गई थी हमारी। और जो पित्त की थैली का ऑपरेशन होता है दूरबीन के द्वारा, उसमें ज़्यादा दुख दर्द कुछ नहीं होता। 2 टांकों का ऑपरेशन होता है, और अगले दिन छुट्टी भी हो जाती है हमारे हरिद्वार के सिटी हॉस्पिटल में। तो मैंने सोचा चलो, ब्लॉग तो बहुत सारे पड़े हैं फ़ोन में, लेकिन यार एडिट करने का टाइम ही नहीं है, क्या करें। यूट्यूब पे जो काम करते हैं ना, ये भी बहुत भारी काम है, बहुत बड़ा काम है सच में। किसी को लगता होगा क्या बकवास छेड़ रही है फ़ोन में, लेकिन यार ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे किसी का भी यूट्यूब चैनल हो, लेकिन सबको छोटा हो या बड़ा हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, लेटी हुई हूँ, चाय पी और अब उठ रही हूँ, उठ के घर के काम करने, फिर मम्मी के पास जाऊँगी शाम के टाइम। और 19 तारीख में शादी अटेंड करी अपने पड़ोसियों की, वहाँ जाके फिर 20 तारीख में मम्मी का ऑपरेशन था, वहाँ पूरी रात जाके, सोने को नहीं मिला, क्योंकि कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी सोने की। बाहर थी, बाहर में सोई नहीं, बस मम्मी के पास वहीं बैठी रही। मतलब ऐसे ही रहा हॉस्पिटल लोग में, आप सब समझ सकते कहाँ सोना मिलता है। सो फ्रेंड्स, कल है जुमा, और कल है तीसरा जुमा, और मेरे प्यारे प्यारे मोमडन भाइयों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, सबको तीसरे जुमे की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस अब इंतज़ार है ईद का, तो वो भी आने वाली है और 8-10 दिन की बात है। सो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मैं और मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अब मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ में। और कभी भी आपके आसपास कोई मतलब स्टोन हो पित्त की थैली में, तो हरिद्वार के सिटी हॉस्पिटल में दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करा सकते हैं। और थोड़ा सा पैसों का खर्चा ज़्यादा होता है, बाकी अच्छा है सब कुछ। तो बाय बाय।